A1 तहलका चैनल शुरू हो रहा है, तो उसके सभी दर्शकों को और उनके प्रबंधकों को, सभी स्टाफ के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों की आवाज़ उठाए और लोगों की समस्याओं पर लाए, ताकि लोगों के लिए ये अच्छा सिद्ध हो। हेलो, हाँ माँ डॉक्टर इब्बे की मैं नहीं गा रहे। हाँ मैं फिर फ़ोन करूँगा। मैं पूरा चंडीगढ़ में रोमिंग लगा है नहीं, हरियाणा वाला नंबर पर समझेगा। हाँ माँ पीछे कटा मैं पूरा फ़ोन ठान के भी। हाँ ठीक है। सुन माँ सुन, भाई ना कह दिए इसमें पीछे गिड़वा देगा फ़ोन में। हाँ पूरा मेरा नहीं, हरियाणा वाला नंबर रिचार्ज होगा नहीं इस चंडीगढ़ में। ठीक है माँ, ठीक है, फिर करूँगा। ओके। नमस्कार, A1 तहलका पर आपका स्वागत है। मैं दीप कमल सहारन हूं और एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं, सुनिए मुख्यमंत्री जी। इस कार्यक्रम में आज हम एक ऐसे मुद्दे को उठाने जा रहे हैं जो पहले शायद कभी नहीं उठाया गया। राजनीतिक दलों या सरकारों ने तो इस मुद्दे को उठाने की जरूरत समझी ही नहीं, आम लोग भी कभी इस मसले को उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन इस मसले को उठाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सीधा आम आदमी से जुड़ा है, आम आदमी की जेब से जुड़ा है। और इस मसले को उठाना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम हरियाणा वाले खुद को अपने ही घर में बेगाना ना समझें। इस मुद्दे को उठाना इसलिए भी बेहद जरूरी है ताकि हरियाणा के लोग, यहाँ की सरकार और टेलीकॉम कंपनियां इस बात को समझ जाएं कि 44,212 वर्ग किलोमीटर का एरिया हरियाणा का है। पंचकुला, फरीदाबाद और गुड़गांव इसके जिले हैं और चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। ये मुद्दा उठाना इसलिए जरूरी है ताकि हम हरियाणा वासियों को अपने ही कुछ शहरों और अपनी ही राजधानी में रोमिंग ना देनी पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुनिए मुख्यमंत्री जी। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। पंचकुला, गुड़गांव और फरीदाबाद हरियाणा के जिले हैं। अगर आप चंडीगढ़, पंचकुला, गुड़गांव या फरीदाबाद में हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आप हरियाणा में हैं। पूरा देश यही मानता है, पूरा हरियाणा भी यही मानता है। देश और प्रदेश की सरकारें भी यही मानती हैं। लेकिन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां ऐसा नहीं मानती। इन इलाकों में फोन की बार बार बजती घंटी सुनकर जहन में बार बार यही सवाल आता है कि क्या सच में पंचकुला, चंडीगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद हरियाणा के हिस्से हैं? अगर ये हरियाणा के हिस्से हैं तो फिर हमें अपने ही प्रदेश में रोमिंग क्यों देनी पड़ रही है? ये कोई 1-2 दिन का किस्सा नहीं है। रोज हजारों लाखों लोग पंचकुला, चंडीगढ़ और गुड़गांव, फरीदाबाद की ओर कूच करते हैं। रोमिंग के नाम पर रोज इनकी गाढ़ी कमाई प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की जेब में जाती है। हरियाणा शायद देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां के लोगों को अपनी ही राजधानी में रोमिंग देनी पड़ती है। और इसकी वजह ये कि हरियाणा की 2 अलग अलग सीमाएं हैं। एक सीमा देश और प्रदेश की सरकारों ने तय की है और दूसरी बाउंड्री टेलीकॉम कंपनियों ने तय की है। हरियाणा का राजनीतिक नक्शा कहता है कि पंचकुला, गुड़गांव, फरीदाबाद हरियाणा के हिस्से हैं और चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। लेकिन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां कहती हैं नहीं, पंचकुला और चंडीगढ़ पंजाब और गुड़गांव, फरीदाबाद दिल्ली सर्किल के हिस्से हैं। जी हां, जब से टेलीकॉम कंपनियां वजूद में आई हैं, उन्होंने झट से पंचकुला, चंडीगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद को हरियाणा से अलग कर दिया है। तभी से इसका खामियाजा हरियाणा के लोगों को भुगतना पड़ रहा है और उस खामियाजे का भुगतान भी करना पड़ रहा है। पंजाब ये दर्शाना चाहता है कि राजधानी जो है सिर्फ पंजाब की है, पंजाब का इसके ऊपर कब्जा है। उसी के साथ साथ ये जो कंपनियां हैं वो भी ये दर्शाना चाहती हैं कि इस चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब का कब्जा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे हिस्से को हमारे से अलग किया जा रहा है। हरियाणा के लोग जब चंडीगढ़ और हरियाणा में ही पंचकुला हमारा जिला पड़ता है, वहाँ जाते हैं तो
हमारी रोमिंग कटती है। हम हरियाणा में रह के भी रोमिंग वाले चार्ज दे रहे हैं, ये तो वो बात हो जाती है जैसे अपने घर में रेंट खुद ही देना पड़ता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब चंडीगढ़ हमारा पार्ट है, हमारी राजधानी है, फिर हमारे साथ ऐसा नाइंसाफ क्यों हो रहा है? पड़खल, तिगांव, पृथला, पलवल, होडल और हथीन से हजारों लोग रोजाना फरीदाबाद आते हैं। इसी तरीके से गुड़गांव में भी हजारों लोग मेवात, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना, नूह, सोहना, पटौदी, फरूखनगर, रेवाड़ी, धारूहेड़ा, झज्जर, बादली, बहादुरगढ़, कोसली, कनीना और आसपास के इलाकों से काम के सिलसिले में आते हैं। 5 रुपए, 10 रुपए, 20, 50 या 100 रुपए रोज रोमिंग पर खर्च करते हैं। हर साल करोड़ों रुपए प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के खाते में चले जाते हैं। नौकरी पेशा हो, बिजनेसमैन या स्टूडेंट, अपने ही प्रदेश में रोमिंग सबको चुभती है। हरियाणा एक है, गुड़गांव हरियाणा के अंदर ही आता है, रेवाड़ी में नहीं है, आसपास के और किसी एरिया में भी नहीं है, तो गुड़गांव फरीदाबाद में क्यों? मैं रोजाना गुड़गांव पटौदी से आता हूँ और जो मेरी जो सिम है, हरियाणा सिम है, वो गुड़गांव आने पर रोमिंग पकड़ती है, जिससे मेरा काफ़ी नुकसान होता है, इसलिए बहुत हर्जाना भरना पड़ता है। 10 किलोमीटर जाते हैं एनसीआर स्टार्ट हो जाता है, एनसीआर में जाकर रोमिंग करती है। पलवल से 5-6 किलोमीटर बाहर निकलने के साथ साथ एक्स्ट्रा चार्जेस लगने शुरू हो जाते हैं, जो कि क्या कहते हैं 1.5 रुपये पर मिनट के हिसाब से कॉल रेट करता है। वीकली हम एनसीआर में जाता हूँ तो वहाँ तरह से दूसरी कॉल भी आ जाते हैं, केवल तो अनजाना 9 नंबर आती है, वो भी हमें ना जाते हुए उठाना पड़ जाता है कि वजह कोई इंपॉर्टेंट कॉल ना हो किसी की। हम यहाँ से पलवल से जब निकलते हैं तो पृथला से आगे हमारा रोमिंग लगना शुरू हो जाता है, जबकि बल्लभगढ़ फरीदाबाद तक हमारा लोकल क्षेत्र पड़ता है। फरीदाबाद कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती हूँ तो हमारी रोमिंग बहुत लग रही है, जिससे हमारे पॉकेट मनी बच भी नहीं जा रही है। मैं रोहतक से गुड़गांव आता हूँ, इसमें कम से कम मेरे 70-80 रुपये कम पड़ जाते रोमिंग मेरे। जैसे गुड़गांव और फरीदाबाद कुछ ही दूरी पे हैं, ज़्यादा लंबा रास्ता तो है नहीं, और हम तो सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि रोमिंग फ्री करी जाए। चंडीगढ़ और पंचकुला आने जाने वालों का भी यही रोना है। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल से रोज ही हजारों लोग राजधानी तक का सफर तय करते हैं। सारे सरकारी दफ्तर यही हैं, हाईकोर्ट और पीजीआई भी यही है। लोग सोचकर तो ये आते हैं कि अपना प्रदेश है, अपनी राजधानी है और नजदीक भी है, लेकिन यहाँ आते ही रोमिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं। इनकमिंग के पैसे देने पड़ते हैं और आउटगोइंग भी महंगी हो जाती है। ज़रूरी काम से या इमरजेंसी में चंडीगढ़ आते हैं तो बात भी बार बार करनी पड़ती है, घर पर जानकारी देनी पड़ती है। ऐसे में ध्यान काम पर कम, रोमिंग पर ज़्यादा रहता है। राजधानी में हर व्यक्ति को अपना काम पड़ता है और सभी को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हम ये सोचते हैं छोटी से छोटी बात करें, डिटेल में बात ही नहीं कर पाते। जब पता है रोमिंग चल रही है, इसमें पैसे ज़्यादा लगने हैं, तो हम डिटेल में बात नहीं कर पाते। ऐसे एक बार फ़ोन सुनते हैं, सुनने के भी लगते हैं और कॉल करने के भी लगते हैं। जो पंजाब में रोमिंग नहीं पड़ती तो हरियाणा में भी रोमिंग क्यों पड़ रही है? स्टेट की राजधानी है तो यहाँ रोमिंग फ्री क्यों नहीं है? सबसे ज्यादा परेशानी तो पीजीआई में आने वाले मरीजों के परिजनों को होती है। तकलीफ और इमरजेंसी में यहाँ आना पड़ता है, घर पर पल पल की जानकारी देनी होती है। एक के बाद एक रिश्तेदारों के फोन आते हैं, लेकिन रोमिंग की वजह से ठीक से बात तक नहीं कर पाते। एक तो दुखी होता तो आदमी वैसे आता है, वैसे ही परेशान होता है। कई बार उसके जेब में पैसे भी नहीं होते, फिर दवाइयों में खर्च हो जाए, फिर बड़ी दिक्कत पड़े। फोन करना पड़ जाए, उसमें पैसे बंद हो जाएंगे, वो बात भी इसकी याद में रह जाएगी। उधर से भी कट जाएगा, इधर से भी कट जाएगा। मान लो पेशेंट को लेके आए हैं किसी को, यहाँ वैसे ही खर्चे बहुत होते हैं, यहाँ रोमिंग का भी खर्चा होता है। घर से फ़ोन ही बहुत आते हैं ना डेली, कोई पूछना हाल चाल पूछता रहता है, तो कॉल रेट भी 2 रुपये पड़ता है, कम से कम 1.5-2 रुपये लग जाता है। घर वालों ने ज़्यादा चिंता रहे हो, जहाँ से भी बात क्यों नहीं बता रहा हो। अब कोई जरूरी समस्या, कोई काम है या पीजीआई में कोई इमरजेंसी में मरीज है कोई, और कोई घर से बुलाना पड़ जाता है, अगर कोई फ़ोन आवा तो उसमें हम क्या करेंगे? ना वो सुन सकते, ना सुना देख सकते, ना किसी को बुलाते, ना कह सकते, ना करके सुन सकते किस तरह की है। वो आप फोन कर जावे उसमें कुछ नहीं अंदाजा। कई बार मरीज यहाँ जो मर्जी जाओ, पीछे घर से फ़ोन आ जाए, स्विच ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि पैसे नहीं होते मोबाइल में। कई बार यहाँ से कहाँ डलवाने जाएं, ना किसी का पता है, ना कोई कुछ आता यहाँ का। रोडवेज कर्मचारी तो शायद खुद के प्रदेश में लगने वाली इस रोमिंग से सबसे ज्यादा परेशान हैं। रहते हरियाणा में ही हैं, लेकिन मोबाइल वाले कभी उन्हें कहते हैं कि आप पंजाब में हैं,
तो कभी कहते हैं कि आप दिल्ली एनसीआर में हैं। हमारा तो इसमें कम से कम नहीं तो 100-150 रुपये का डेली का ही नुकसान हो जाता है। अपने देश की राजधानी है और हम वहाँ पर रोमिंग देंगे तो उससे गलत काम क्या होगा। पंचकुला, चंडीगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद, जिन लोगों का यहाँ अक्सर आना जाना होता है, मजबूरन उन्हें 2-2 मोबाइल रखने पड़ते हैं। एक में हरियाणा सर्किल का नंबर और दूसरे में पंजाब या दिल्ली का नंबर। कर रखे है 2-2, 3-3 मोबाइल रखने पड़े हमने। कभी गुड़गांव जाओ तो वहाँ दूसरा नंबर यूज करना पड़ता है, चंडीगढ़ जाओ है दूसरा, तो इसलिए हम चाहते हैं रोमिंग फ्री करे। ये मैं बड़ा परेशान हूँ फ़ोनों से। मैं कहीं भी जाऊँ तो लेके 3-3 फ़ोन ले जाने पड़े हैं। मनी की वेस्टेज हो रही है। मोबाइल 2-2 हैंडसेट रखने पड़ रहे हैं, 2-2 सिम रखने पड़ रहे हैं। गुड़गांव पारस हॉस्पिटल में 1 महीना लगा के आए हैं, इसलिए मुझे ये पहले फ़ोन है, एक और फ़ोन खरीदना पड़ा, एक कनेक्शन खरीदना पड़ा। मुझे पंचकुला जाना है जी, वहाँ पे 2-2 फ़ोन की जरूरत पड़ती है जी। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि रोमिंग आपकी जेब पर कितनी भारी पड़ रही है, हरियाणा के नेताओं का इस पर क्या कहना है और इस समस्या का हल कैसे निकाला जा सकता है। A1 तहलका चैनल शुरू हो रहा है, तो उसके सभी दर्शकों को और उनके प्रबंधकों को, सभी स्टाफ के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों की आवाज़ उठाए और लोगों की समस्याओं पर लाए, ताकि लोगों के लिए ये अच्छा सिद्ध हो।